राधा 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 नाइट्रोजन फिक्सेशन पल्स क्रॉप। तो पल्स में कैसा होता है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया में बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। इसके बाद में क्या होता है, इसको फर्दर जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर पहले नाइट्राइट में करते हैं फिर नाइट्रेट में करते हैं बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। द रूट्स ऑफ द प्लांट जो है विल सीक्रेट सम जूस ड्यू टू विच राइजोबियम विल गेट जो अट्रैक्टेड टू देम। राइजोबियम होते हैं बैक्टीरिया, है ना, तो उसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड रूट नोड्यूल्स विल फॉर्म, तो नोड्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। दे विल एब्जॉर्ब द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट एंड व्हेन रिक्वायर बाय द प्लांट्स इट विल बी टेकन। तो मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेंगे राइजोबोम राइजोबियम एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद में प्लांट्स को जब ज़रूरत होगी तो प्लांट ले लेगा। तो क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, मतलब ये सॉइल पार्टिकल्स में जो है बेसिकली नाइट्रोजन को जो है अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया करते हैं, तो इसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। NH4 में कर देंगे, फिर अमोनिया को पहले नाइट्राइट में करेंगे NO2 में, फिर नाइट्रेट में करेंगे NO3 में, तो फाइनली जो है नाइट्रेट जो है प्लांट लेता है। फर्टिलाइज द देन कंपाउंड नाइट्राइट, क्या ये पल्स आर द क्रॉप रोटेशन क्रॉप, ठीक है। दे इंक्रीज द फर्टिलिटी फैक्टर इन द सॉइल, ठीक है, पल्स इंक्रीज कर देते हैं। हार्वेस्ट द क्रॉप रेमिनेंट विल बी देयर इन द सॉइल, तो मतलब ऊपर का काट लेते तो बाकी का बचा कुचा सॉइल में रहता है। द रूट्स विल टेक जो है, रूट्स जो क्या नाइट्रेट कंपोनेंट ले लेते हैं, एंड अगेन जो है नाइट्राइट विल बी अवेलेबल टू द सॉइल। रूट में नाइट्रेट कंपाउंड होते हैं और दोबारा से सॉइल जो है नाइट्रेट को ले लेती है, ठीक है। देन इंसेक्टिवोर प्लांट, तो ये बेसिकली क्या है, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं क्योंकि उनमें नाइट्रोजन फुलफिलमेंट ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक है, ग्रो इन दोज एरियाज वेयर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, वहाँ पे ग्रो करते हैं। द नेम ऑफ इंसेक्टिवोर प्लांट कौन से होते हैं, क्यूलेरिया, यूट्रिक्यूलेरिया, इसको ब्लैडर बोलते हैं। देन है पिक्चर प्लांट, नेफेंथ, ठीक है। देन है वीनस फ्लाई ट्रैप, देन है डायोनिया, देन है ड्रोसेरा, देन है सैंड्यू, तो ये सब जो है इंसेक्टिवोर प्लांट होते हैं। देन है फॉस्फोरस, गुड फॉर टूथ जॉ स्ट्रेंथ। देन है पोटेशियम के, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टैमेटा, हाँ के की ज़रूरत पड़ती है ना वहाँ पे। देन है सल्फ़र, तो सल्फ़र क्या होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र जो कूलिंग गैस होती है, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड एक एसिड रेन गैस होती है, तो सिल्वर आयोडाइड जो है क्या करती है, इससे रेन होती है AGI, तो जो है वार्म रेनिंग क्लाउड्स इंडिया में फाउंड इन AGI। क्या है ये, ड्राई आइस सॉलिड, ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये क्या है, कोल्ड एयर क्लाउड, कोल्ड रेन क्लाउड, ड्राई आइस डालते हैं कोल्ड रेन क्लाउड पे। तो अमीनो एसिड हैव सल्फर एलिमेंट, मेथियोनियम, मेथियोनाइन एंड सिस्टाइन। अच्छा, 2 अमीनो एसिड में मेथियोनाइन एंड सिस्टाइन, इनमें जो है वो वो होता है सल्फ़र, हाँ। देन है कैल्शियम, तो डेफिशिएंसी से क्या होता है कि विदर टिप इफेक्ट होता है प्लांट्स में, प्लांट जो स्टार्ट डाई फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ठीक है। देन मैग्नीशियम, ये कम होता है तो क्या होता है, सेंट्रल एलिमेंट होता है क्लोरोफिल स्ट्रक्चर का। देन आयरन Fe, तो ये क्या है, स्पिनच में सबसे ज़्यादा होता है। आयरन इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन, अच्छा, खून वाला जो होता है, आयरन की कमी है। देन है मॉलीबेडनम, तो ये कैटलिस्ट होता है। मॉली इज़ माई कैट, मॉली कैट, है ना,
माली क्या रखता है? बोरॉन। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल थ्रू बोरॉन, तो बोरॉन के थ्रू जो है फूड जो है ट्रांसलोकेट होता है। देन है मैंगनीज। तो मैंगनीज जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर ये मैंगनीज प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तो मैंगनीज, मैंगनी कैसी होती है? मैंगनी की फ़ोटो लेते हैं। राधा राधा। जिंक, जिंक का हो गया डिफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है? खायरा डिजीज हो जाता है राइस में डेफिशिएंसी से, जिंक। इसलिए जिंक ऐड करते हैं ना, फोर्टिफिकेशन ऑफ जिंक। देन एनिमल, तो ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, कोलनट्राटा, प्लेटी हेलीमिंथिस, एस्चिलमिंथिसिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोल्युकस, एकिनोडर्माटा। देन कॉर्डेटा में हो जाएगा फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। मैमल में हो जाएगा प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। ठीक है, तो सी लाइन मैमल होता है। एनसी नोटोकॉर्ड नॉट प्रेजेंट, क्या है? कॉर्डेटा प्रेजेंट, बैकबोन। देन है प्रोटोजोआ, तो ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल होता है इनमें। दे आर पैथोजेनिक, कॉज वेरियस डिजीज। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम विवैक्स से होता है। ये प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, राधा राधा। प्रोटोजोआ यूनिसेलर होते हैं, एक सिंगल सेल से बने होते हैं। तो दे आर पैथोजेनिक, कॉज वेरियस डिजीज। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम विवैक्स। फैल्सीपैरम से भी होता है। तो विवैक्स और फैल्सीपैरम जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो मलेरियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मा की माला, प्लाज्मा डियम। पोडियम पे माला पहनाते हैं ना, पोडियम। काला अजार लिशमीनिया, काली लैश है ना, काली लैश होती है ना। देन है स्लीपिंग सिकनेस, ये हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा, स्लीपिंग सोमा हो जाएगा। ब्लड डिसेंट्री हो जाएगा एंटामीबा। ठीक है, ब्लड एंट जो है ब्लड चूसती है ना, एंटामीबा। देन है ब्लड इन द लूज मोशन, हिस्टोलिटिका। देन है यूग्निया, connecting link between plant and animal. It has got the feature of both plant and animal. It has got chlorophyll. यूग्निया, यूग्लेना कि यूग्निया, क्या ये? यूग्लेना। देन है पोरीफेरा, तो पोरीफेरा, कोलनट्रेटा, मोलिस्का मतलब कॉन्च, एकिनोडर्माटा, इनके कॉमन फीचर है। ऑल आर इक्वेटिक, ये सारे के सारे एक्वेटिक हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट कवर इनका जो है skeleton is made up of जो calcium carbonate. The outer structure is very hard and strong. तो जो शंख होता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। देन है पोरीफेरा, तो पोरीफेरा ये सॉफ्ट होते हैं। एग्जाम्पल स्पंज, बाथ स्पंज, यूस्पॉन्जिया। देन है कोलनट्रेटा, तो ये एग्जाम्पल इसका हाइड्रा हो जाएगा। नेम ऑफ डिफेंस ऑर्गन इज हाइड्रा, इसका डिफेंस ऑर्गन क्या होता है? हाइड्रा होगा। इज नीमेटोसिस्ट, अच्छा डिफेंस ऑर्गन इन हाइड्रा इज नीमेटोसिस्ट। कोलनट्रेटा में हाइड्रा होगा, हाइड्रा में जो होता है डिफेंस ऑर्गन्स को नीमेटोसिस्ट बोलेंगे। नी मैं तो मार दूंगा। ठीक है, इज अ बेसिकली पियर्सिंग स्ट्रक्चर विच कॉजेज पेन एंड हाइड्रा विल बी सेफ। देन पावर ऑफ रीजेनरेशन होता है इसमें, इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रा। ओनली हाइड्रा में होता है, काट देंगे तो दोबारा से बन जाएगा। देन प्लाटी हेलीमिंथिस, तो प्लेट लाइक बॉडी, दे हैव फ्लैट वर्म, टेप वर्म,
ये बाइसेक्सुअल होता है, इसमें एक ही में दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस तो प्लेट जैसे लगेंगे। फ्लैटवर्म, टेवर्म। देन एनिलिडा, तो एनिलिडा में क्या होगा, अर्थवर्म आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देन है हर्माफ्रोडाइट, ये बाइसेक्सुअल होता है। अर्थवर्म तो ये बाइसेक्सुअल होता है, तो इट इज़ लाइक सेगमेंट, ऐसा दिखता है, पीसेस जैसे। इन प्लाज्मा ऑफ अर्थवर्म अ रेड कलर जो है रेस्पिरेटरी हीमोग्लोबिन डिजॉल्व्स। तो जो प्लाज्मा होता है ना उसका, उसमें जो है रेस्पिरेटरी हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर का। तो नेफ्रीडिया जो होता है इसका, नेफ्रीडिया ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। नफरत हो जाती है एक्सक्रीट करने से, है ना। देन फ्रेंड ऑफ फार्मर होता है, सन ऑफ सॉइल होता है। इसके बाद में रीज़न क्या है, बिकॉज इट डेवलप स्पोर इनसाइड द सॉइल, तो इससे ऑक्सीजन मिल जाती है प्लांट्स को, प्लांट ग्रोथ अच्छा होता है। दैन इट जो है इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वेस्ट मटेरियल जो है उसको खा जाता है, डिकम्पोज करता है, फिर कन्वर्ट करता है टू नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम में 30 टाइम्स इंक्रीज आती है एज़ कम्पेयर टू बेसिकली, ठीक है, इन द डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ द अर्थवर्म। तो एग्जाम्पल जो है द्रविड़ा अर्थवर्म, ठीक है, द्रविड़ा एग्जाम्पल अर्थवर्म का, द्रविड़ा। देन एस्चिलमिन्थीसिस, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा एस्कैरियस हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इट कॉज डिजीज़ एस्कैरियोसिस, तो इसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, कंटामिनेटेड फूड से होता है। तो पुट एवरीथिंग इन देयर माउथ, इंटेस्टाइन, स्टमक, पेन, ब्लीडिंग, इन सीवियर केस कॉज डेथ। अच्छा, तो ये यूनिसेक्सुअल होता है। देन आर्थ्रोपोडा, तो इंसेक्ट को बोलते हैं, एग्जाम्पल इंसेक्ट, अर्थ में इंसेक्ट, अर्थ में इंसेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड इन इंसेक्ट, सबसे ज़्यादा इन्हीं में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं एकदम ही छोटे छोटे। इवन नॉट प्लांट एंड इन द प्लांट में भी इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती जितनी इनमें होती है। तो रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल थिंग होता है, थ्रू सरफेस बाय ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्रैकिया, तो इनके ट्रैकिया होता है, सरफेस पे ट्रैकिया होता है, उससे ये रेस्पिरेट सांस लेते थे ना। मोलस्का, तो स्नेल, कॉन्च, ऑक्टोपस ये होते हैं। देन है एकिनोडर्माटा, तो एकिनोडर्माटा में स्टार फिश आ जाइए, एकी स्टार, एकी स्टार है, एई स्टार है। पावर ऑफ रीजनरेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ऑल द एकिनोडर्माटा, तो मतलब कटेंगे तो जर्मिनेट हो जाएंगे एकिनोडर्माटा। तो डर्मा क्या होता है, डर्मा स्किन जो रीजन जनरेट हो जाती है ना दोबारा से काटते हैं तो नई स्किन आ जाती है, ठीक है। ठीक है, फिशेस जो है विच आर नॉट फिश, फिश कौन सी जो फिश नहीं है, स्टार फिश नाम ही है, फिश नहीं है। कटल फिश नहीं है। डेविल फिश ऑक्टोपस को बोलते हैं, इसके इतने सारे हाथ होते हैं तो ऐसे डेविल जैसी लगती है। जिन्हें जेली फिश इज़ ऑल्सो नॉट फिश। देन सिल्वर फिश तो इंसेक्ट है विच ईट अप पेपर। अच्छा, देन वेल, डॉल्फिन, सील, वेल फिश, डॉल्फिन फिश, सील फिश, ये तीनों मैमल होते हैं। वेल, डॉल्फिन, सील, ठीक है। मैमल क्या होता है, इनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, सिक्रीटरी ग्लैंड्स। मैमल जो गिव बर्थ टू यंग वन डज नॉट ले एग, तो ये अंडे नहीं देते, ये सीधा बच्चे पैदा कर देते हैं। दे हैव हेयर ऑन बॉडी, अरे वाह। देन है प्रोटोथेरिया, तो एग लेइंग मैमल्स होते हैं ये, प्रोटोथेरिया, हैज़ थॉर्न्स ऑन बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल जो है एकिडना, डकबाइल, प्लेटाइफस, तो इसमें एकिडना हो जाएगा है, डकबाइल जो है प्लेटाइफस हो जाएगा, ठीक है, प्रोटोथेरिया। देन है मेटाथेरिया, तो दे गिव जो है पर्टिकुलर मेच्योर बेबी। अच्छा, दे गिव जो पार्शली मेच्योर बेबी, पूरा मेच्योर नहीं होता है। दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मार्सुपियल बिकॉज दे हैव मार्सुपियल पाउच फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर बेबी, जैसे कंगारू, ओपोजुम। तो मेटाथेरिया, बेटा तू इधर बैठ जा, मेटा नहीं बेटा, मैट पे बैठ जा।
ठीक है। देन है यूथेरिया, तो दे गिव बर्थ टू मैच्योर बेबीज। मेटाथेरिया, यूथेरिया, तो जैसे ह्यूमन, वेल, डॉल्फिन, सील, बैट, कैट, डॉग, ठीक है। देन है मेटाबोलाइट, तो these compounds are necessary for all the metabolic activities of human body। तो 6 मेटाबोलाइट होते हैं बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, मिनरल। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। देन है कैलोरिक वैल्यू वर्सेस कैलोरिफिक। तो कैलोरिक तो फूड के काम में यूज़ होता है, कैलोरिफिक जो है फ्यूल में यूज़ होता है। तो वन ग्राम ऑफ फूड बर्न्स इट जनरेट्स एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड कैलोरिक वैल्यू। इतनी कैलोरी है इसमें, ठीक है। तो इसमें वन ग्राम ऑफ फ्यूल बर्न्स इट जनरेट एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड कैलोरिफिक। एनर्जी इज़ मैक्सिमम जनरेट, इसमें सबसे ज़्यादा फैट में, फिर प्रोटीन में, फिर कार्बोहाइड्रेट में। सबसे ज़्यादा फैट में एनर्जी मिलती है, फिर प्रोटीन में, फिर फैट में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसको क्लासीफाई कर रखा है बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो मोनोसैक्राइड होता है, तो ये इसमें क्या सिंपल होता है। ये एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, तो दे आर स्वीट, है ना। ग्लू फ्रूट को गला देते हैं, ग्लू फ्रूट को गला देता है गैलेक्टोज। ओलिगोसैक्राइड में क्या होगा? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, SML, स्मेल, है ना, स्मेल, SMELL, स्मेल हो जाएगा। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। मोनो में हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, GF, डबल GF, है ना। देन पॉलीसैक्राइड, मोनोसैक्राइड सबसे सिंपल होते हैं। मोनोसैक्राइड स्वीट होते हैं, ओलिगोसैक्राइड भी स्वीट होते हैं, पॉलीसैक्राइड जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसमें सेल्यूलोज हो जाएगा, ग्लाइकोजीन हो जाएगा, स्टार्च हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये टेस्टलेस होते हैं, इट कैन नॉट बी टेस्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल पोटैटो, राइस, स्टार्चेस में कुछ पता नहीं चलता, मीठा ही कुछ नहीं होता। सेल्यूलोज जो ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है ना। देन सेल्यूलोज विल गिव मैक्सिमम एनर्जी एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। अच्छा, हाँ। तो पॉलीसैक्राइड जो होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो ज़्यादा एनर्जी देंगे। तो सेल्यूलोज ज़्यादा एनर्जी देंगे एज कम्पेयर टू अगर हम ग्लूकोज खाएंगे। तो सडन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विल बी यूज, सर एकदम से चाहिए तो ग्लूकोज नॉट सेल्यूलोज, ठीक है। देन है ईजीली डाइजेस्टेड, सो ईजी। GF तो मोनोसैक्राइड हो जाएगा, मोनो तो NE लग गया। ओलिगो में हो जाएगा स्मेल, SMEL, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। देन है पॉली में हो जाएगा सेल्यूलोज, ग्लाइकोजीन खांसी की छुट्टी, खांसी की ऐसी कॉम्प्लेक्स होती है, स्टार्च हो गया, ठीक है। देन है केमिकल बॉन्ड, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज द स्पेसिफिक बॉन्ड इन कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड्स होता है वो ग्लाइकोसिडिक होता है। फैट, तो अब ये कार्बोहाइड्रेट देख लिया हमने, फैट देखते हैं। फैट सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जो होते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड में ओनली सिंगल बॉन्ड इज, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में हैव सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तीनों होते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड में जो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, अनसैचुरेटेड में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। सैचुरेटेड बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, अनसैचुरेटेड गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। देन सैचुरेटेड में ट्रांस फैट आएगा और अनसैचुरेटेड में सिस फैट आएगा, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। सिस गुड सिस्टर, है ना। तो अनसैचुरेट मतलब गाढ़ा रहेगा, है ना। तो ये क्या होता है? अनसैचुरेटेड मतलब गाढ़ा, है ना। तो ये जो क्या होता है, ये रिफाइंड एकदम पतला सा होता है ना, एकदम लाइट सा, तो वो अच्छा नहीं रहता अपनी स्किन, मतलब अपने हेल्थ के लिए। तो अनसैचुरेटेड मतलब गाढ़ा सा, मिलेगा नहीं जल्दी से। रिफाइंड क्या होता है? मिलावट हो जाती है, इसलिए सैचुरेटेड, है ना। राधा। देन है फैट, simplest fat after digestion, what will be the end product?
फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अच्छा, फैट को डाइजेस्ट करेंगे तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलेगा। ईट एन ऑफ फैट एंड ऑफ फैट फैटी एसिड। तो इसका केमिकल बॉन्ड क्या होता है? लिपिड एंड फैट आर सिस्टर। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन लो डेंसिटी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसकी डेंसिटी हाई होती है ना। तो देन है बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड जो है ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। देन है प्रोटीन, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड, ठीक है। देन इट इज़ बॉडी बिल्डिंग कंपाउंड होता है। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ इंसुलिन हार्मोन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसमें कैरेटिन फिब्रियन होते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कैरेटिन डेड प्रोटीन्स होते हैं, हेयर नेल्स इनमें होता है। फिब्रियन जो है इट इज़ स्किन सिल्क प्रोटीन। अच्छा, वेयरिंग सिल्क प्रोटीन। अच्छा, फाइबर मतलब फिब्रियन मतलब फाइबर, ठीक है। 2 प्रोटीन होते हैं। तो टर्शरी में क्या होता है? मायोग्लोबिन होता है। तो मसल प्रोटीन होता है मायोग्लोबिन। तो इसमें 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, है ना। क्वाटर्नरी 4 भी है, 4 है। हीमोग्लोबिन ये ब्लड प्रोटीन होता है। प्राइमरी में इंसुलिन, सेकेंडरी में कैरेटिन फिब्रियन, देन है टर्शरी मायोग्लोबिन दैट इज़ माई मसल, देन है क्वाटर्नरी में हीमोग्लोबिन बॉडी ब्लड प्रोटीन हो जाएगा। देन है मिसलेनियस एग प्रोटीन। तो एग प्रोटीन में क्या है? एल्ब्यूमाइन जो वाइट पार्ट होता है ना, दैट इज़ प्रोटीन, येलो वाला नहीं, येलो वाला योक सही नहीं रहता। मिल्क प्रोटीन, तो मिल्क जो कंप्लीट डाइट रहता है, तो इसमें केसिन होता है। कलर ऑफ मिल्क इज़ वाइट बिकॉज ऑफ केसिन प्रोटीन। कैसे दूध नहीं पीते हो आप? आई लव दूध, आई लव मिल्क। कैसे? यानी बोन प्रोटीन इज ओसिन, बोन में जो होता है वो ओसिन होगा। यानी विटामिन, तो सेल्फ स्टडी बोल दिया सर ने। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, बी, B12, B2, B12। सोर्स ऑफ विटामिन डिफिशिएंसी डिजीज। देन है विटामिन को क्लासीफाई करते बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो वाटर सॉल्युबल BC होगा। BC तो भूल गया, निकल गया जल्दी से, बॉडी में तो रहना चाहिए। फैट सॉल्युबल कीड़ा, KEDA कीड़ा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? कीड़े में से फैट निकलते, फैट कीड़ा खाता है। कीड़ा काश ऐसा कीड़ा होता जो फैट खा जाता, बॉडी फैट, ह्यूमन फैट का, ठीक है। तो कीड़ा दे विल बी जो है यूटिलाइज ओनली आफ्टर जो कंजम्पशन, अदरवाइज दे विल बी लेफ्ट लाइक दिस ओनली। रेशियो ऑफ बैलेंस डाइट, ये कीड़ा के बारे में बात करें तो प्रोटीन कितना होना चाहिए? 1/5 होना चाहिए। फैट 1/5 होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 3/5 होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटीन और फैट इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, ये 3 होते हैं। तो डाइजेशन में क्या? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट फूड होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कर देंगे। तो खाएंगे तो हम तो कार्बन, देन है 1 मिनट, राधा। तो डाइजेशन में ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर होता है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या? सिंपल फूड इज एब्जॉर्ब इन ह्यूमन बॉडी। देन एसिमिलेशन में ब्रेक डाउन ऑफ एब्जॉर्ब फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, एसिमिलेशन में मतलब फॉर एनर्जी जनरेशन, मतलब जो फूड एब्जॉर्ब कर रहा है फिर उसको ब्रेक करके फिर उसमें से एनर्जी लेके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको एसिमिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइम एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय बूशनर, बूशनर कट इनटू स्मॉल, बूचर जो है कट इनटू स्मॉल पार्ट, तो डाइजेस्ट करता है ना, डाइजेस्ट एंजाइम, ठीक है। फ्रॉम
फंगाई यीस्ट, इट नेम ऑफ द एंजाइम इज एंजाइमेज, नेम ऑफ द एंजाइम इज जाइमेज। तो क्या मिला था फंगाई यीस्ट से? जाइमेज, एंजाइम का जाइमेज, सही है, सबसे सिंपल नाम रख दिया जाइमेज फंगाई से, सही है, ठीक है। देन एंजाइम सिंथेसिस इन द डाइजेस्टिव ग्लैंड, कहाँ होता है ये? एंजाइम जो सिंथेसाइज होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड में। तो एंजाइम जो है दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन विल डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, प्रोटीन ही डाइजेस्ट कर देगा सबको, ठीक है। यानी फोर ऑल एंजाइम्स आर जो है प्रोटीन, नॉट ऑल, करेक्ट, बिकॉज राइबोसोम इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि राइबोसोम जो होता है इज़ नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो राइबोसोम भी एंजाइम होता है और वो प्रोटीन से नहीं बनता है। दैन एंजाइम जो वर्क एट स्पेसिफिक पीएच एंड टेम्परेचर, उसको कुछ टेम्परेचर चाहिए डाइजेशन के लिए, एक टेम्परेचर कि थोड़ा गर्म हो, इस एसिडिक हो, तब ये, ठीक है। तो 98.6% फ़ारेनहाइट जो है बॉडी का टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर इंक्रीज द रोल ऑफ एंजाइम विल, क्या है पता नहीं, हाँ राधा राधा। तो जो माउथ का एंजाइम है वो माउथ में वर्क करेगा, क्योंकि वहाँ का पीएच जो है वो अलग होगा, और जो वो स्टमक में जाएगा तो वहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ का पीएच अलग होता है। एंजाइम जो वर्क एज ए कैटलाइज इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, कैटलाइज में तो तोड़ने वाला, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में जब खाने वाला होता है तो उस टाइम पे कैटलाइज मतलब वर्क करता है एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो सेल्फ है, ड्यूरिंग एसिडिटी फूड इज़ नॉट जो है डाइजेस्टेड प्रॉपरली, उसका पीएच डिक्रीज हो जाता है, तो हमें जो पर्टिकुलर पीएच चाहिए होता है पर वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू कंज्यूम कोल्ड वाटर ड्यूरिंग ईटिंग, बिकॉज जो है एंजाइम वर्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, इसलिए ठंडा पानी पीने को मना करते हैं। देन है एनिमल क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स, तो हर्बीवोर वेजिटेरियन होते हैं, कार्निवर्स नॉनवेज होते हैं, ओमनीवर्स दोनों को खाते हैं, सैंग्वीवोर जो होते हैं ब्लड सकिंग होते हैं, लीच हो गया, माइल की माइट, समझ गए ना। देन है कैनाबिलिस, तो ईट अप सेम स्पीशीज मेंबर, जैसे डॉग को खा जाता है, कैट को खा जाती है, स्पाइडर को, किंग कोबरा को खा जाएगा। अच्छा, देन है कैप्रोफैगी, तो ईट अप ऑन फीकस, दैट इज ईट अप ऑन वेस्ट, रैबिट हो जाएगा, चिंपैंजी खुद ही का ही पॉटी खा जाते हैं। इट ईट अप दो जो है पार्शली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल वंस विच इज़ नॉट जो है कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, ठीक है। देन एलिमेंट्री कैनाल, तो इट इज़ फूड पाइप, कहाँ से होता है? माउथ, ईसोफेगस, फिर कैनाल, देन है स्टमक, देन है ड्यूडेनम, जेजुनम, देन है इलियम, देन है सीकम, कोलन, रेक्टम, एनस, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या क्या पार्ट होता है? डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम, ये सही है, ठीक है। मम स्मॉल का हो जाएगा, देन है सीकम, कोलन एंड रेक्टम, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। तो डेड्यूनम की लेंथ कितनी होती है? 20 से 30 सेंटीमीटर, छोटा होता है ये। जेजुनम की होती है 2 से 3 मीटर, देन इलियम की होती है 3 से 4 मीटर, ठीक है। तो माउथ में होते हैं पैलेट, टंग, टीथ, सलाइवा, ठीक है। अपर इज़ हार्ड, लोअर इज़ सॉफ्ट, बेस, ठीक है। राधा देन है पैलेट फॉर्म कैविटी विच इज़ कॉल्ड एज ब्यूकोफेरेंगल कैविटी, तो उसको जो पैलेट वाला होता है ना वो ब्यूकोफेरेंगल कैविटी बोलते हैं। क्रिएट कैविटी टू इनटेक ऑफ फूड, कि फूड मुंह में जाए नहीं तो निकल जाएगा ना, कैविटी नहीं होगी तो, इसलिए हमारा मुंह गोल होता है, ठीक है। टंग में क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। फिलीफॉर्म पेपिला आगे होता है, फिर उसके बाद में फंगी फॉर्म होता है, फिर फोलिएट होता है, देन सर्कमविलेट होगा लास्ट में। तो सबसे आगे जो टिप होते हैं ना टंग पे,
जैसे दांत के पास होती है फिलीफॉर्म पेपिला होता है, फिली ऐसे फ्लिप करते रहते हैं ना आगे वाली, है ना फंगी। तो बगल में जो रहती है थोड़ा पीछे वो फंगी लग जाती है, क्योंकि बाहर रहती है ना वो, इसीलिए बाहर से थोड़ा अंदर रहती है, इसलिए फंगी, मतलब टेम्परेचर भी मिल जाता है, सूखती भी नहीं है। देन है फोइलेट हो जाएगा, देन है सर्कमवेलेट हो जाएगा। तो आगे वाला स्वीट टेस्ट करता है, देन है फंगा वाला सोर करता है, खट्टा। देन है फोइलेट जो है सॉल्ट करेगा, देन है सर्कमवेलेट जो है बिटर करेगा, ठीक है। तो मुंह मीठा सबसे पहले मीठा होना चाहिए, तो सबसे आगे स्वीट हो जाएगा। फिर मीठे के बाद में क्या सही लगेगा, खट्टा या नमकीन? खट्टा, खट्टा अच्छा लगता है, थोड़ा चटपटा सा ना खट्टा। फिर आ जाएगा सॉल्ट आ जाएगा, यानी बिटर एकदम कान बच जाते हैं, तो बिटर जो एकदम लास्ट में आएगा सर्कमवेलेट में, ठीक है। फंगाई यीस्ट सार खट्टा कर देती है ना फंगाई, तो फंगाई में क्या डालते हैं, यीस्ट डालते हैं, तो फंगाई क्या कर सार खट्टा कर देती है। फिली चिली स्वीट, फिली और चिली खाते तो हमें मीठा चाहिए, ठीक है। देन है फिलीफॉर्म पेपिला, तो इसमें क्या है, फोलेट जो एब्सेंट इन ह्यूमन, तो जो फोलेट सॉल्ट वाला होता है ये एब्सेंट होता है, सॉल्ट वाला हमें पता नहीं चलता। तो बिकॉज ऑफ कंपैरेटिव जो है स्टडी सॉल्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, बिटवीन बिटर एंड सोर, उसके बीच में फोलिएट। ये तो फेल ही हो गया, हम तो फेल ही हो गए सॉल्ट वाले में। टीथ, इसलिए बच्चों को पता नहीं चलता, बच्चों को नमक का इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि वो सॉल्ट होता नहीं है, नहीं तो बच्चों को खट्टा पता चल जाता है, बिटर पता चल जाता है, और स्वीट पता चल जाता है, ये नमक वाला नहीं पता चलता, ठीक है। टीथ, तो ह्यूमन टीथ जो है थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, देन डिफ्रोडोंट, ठीक है। थीकोडोंट जो टीथ डीपली रूटेड इन द जॉ, हेट्रोडोंट मोर देन वन टाइप ऑफ टीथ। नेम इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। देन डिफोडोंट, टू टाइम टीथ कम्स, डाई मतलब टू, है ना, तो इसमें दो आते हैं, इस मिल्क और डेसिडियस और टेम्पररी टीथ। मिल्क डेसिडियस टेम्पररी, देन सेकेंड इज परमानेंट टीथ, ठीक है। देन टीथ फॉर्मूला, सो कैसा होता है, टीथ फॉर्मूला होता है इंसाइसर दो होंगे और कैनाइन एक होगा, देन प्रीमोलर दो होंगे, मोलर तीन होंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, फिर आगे एक 2 लग जाएगा, 2 1 2 3 ऐसा हो जाएगा, 2 1 2 3, है ना। जो एक पैना से एक ही दांत होता है ना, तो 2 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 से 13 महीने में बच्चे के टीथ आ जाते हैं, ठीक है। ड्रॉप अप टू 5 साल तक वो ड्रॉप करता है। विजडम टीथ तो इट इज़ इन जीन, किसी के आते हैं किसी के नहीं आते, ठीक है। 20 टीथ इन चिल्ड्रन, बच्चों में 20 दांत होते हैं, उनमें प्री मोलर जो एब्सेंट होते हैं और मोलर 2 होते हैं, बाकी 2 1 0 2 होगा इंटू 2 चिल्ड्रन के, ठीक है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ एनामल, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, अच्छा। टस्क ट्री, एलिफेंट के टीथ होते हैं, इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ अपर इंसाइसर, जो पैने से होते हैं ना वो मॉडिफाई हो जाते हैं, इंसाइसर का मॉडिफिकेशन हो जाता है। ये टस्क जो होते हैं एलिफेंट के टीथ होते हैं जो सूंड निकलते हैं ना बगल से। देन है सलाइवा जो है सिंथेसाइज इन सलाइवरी ग्लैंड्स, राधे राधे। तो 24 घंटे में 2 से 3 लीटर जो सलाइवा बन जाता है, ठीक है। टेंशन, फियर, सलाइवेशन स्टॉप हो जाता है इसमें। तो सलाइवा का पीएच कितना 6.8 होता है, ठीक है, नियर न्यूट्रल, ठीक है। दैट इज़ वाई सलाइवा है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। ब्लड ऑल्सो डू नॉट हैव टेस्ट, उसका भी पीएच इधर ही होगा। 2 एंजाइम्स इन सलाइवा, एक तो सलाइवरी एमाइलेज हो जाएगा, दैट इज़ पाइटाइलिन, देन है लाइजोजाइम, तो किल बैक्टीरिया इन द फूड पार्टिकल, लाइजो किल है ना, जाइम एंजाइम,
तो वो एंजाइम जो बैक्टीरिया को किल करे, ठीक है। तो रोटी हम खाते तो उसमें स्टार्च होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है, टेस्टलेस होगा, रोटी टेस्ट नहीं करती। फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर वो माल्टोज में कन्वर्ट होगी तो ओलिगो हो जाएगी, ठीक है, तो स्वीट लगेगी। दैट इज़ वाई रोटी टेस्ट स्वीट, ठीक है। देन ओनली डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ, नॉट ऑफ प्रोटीन एंड फैट। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना इमिडिएटली वही माउथ में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट माउथ में कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होते, पर माउथ में ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। देन है फायरिंग्स है, एपिग्लॉटस, ग्लॉटस, लायरिंग्स हो जाएगा। देन है ग्लूटन, फूड पासिस थ्रू गुलेट, बुलेट से, बुलेट की स्पीड से फूड पास करेगा। देन है ग्लॉटिस जो है ईसोफेगस, तो नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसमें कोई ग्लैंड नहीं होता, नो डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, नो डाइजेशन ऑफ फूड, यहाँ कुछ नहीं होता, डाइजेशन कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। तो फंक्शन इसका क्या होता है, कम्युनिकेट बिटवीन माउथ एंड स्टमक, बस यही काम है इसका, ठीक है। देन है वेकेंट स्टमक एंजाइम्स एंड इनएक्टिव, वेकेंट स्टमक में एंजाइम जो इनएक्टिव होते हैं, काम नहीं करते, नहीं तो पेट अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेगा। देन है तो जो स्टमक होता है उसकी आउटर लेयर पे जो ऑक्जेंटिक सेल होते हैं, तो इनमें से HCl निकल लेगा। इसका pH जो है कितना होता है, सबसे ज़्यादा होता है 2 से 4 के बीच में pH होता है। वेकेंट होते तब ये इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। एसिड जो है 0 से 7 तक होता है, फिर 7 से 14 तक बेसिक होता है। तो ये जब वेकेंट होता है तो पेट खाली होते तो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। और एक्टिव होते तब क्या होता है कि प्रोपेप्सिन से पेप्सिन, प्रोनेनिन से रेनिन, प्रोटीन से पेप्टोन, ये क्या है, केसिन से जो है कैल्शियम पैरा कैसिनेट, सेमी सॉलिड लिक्विड। ऑक्जेंटिक सेल विल जो है सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन फूड जो है रीचेस इन द स्टमक, बिफोर दैट इट डज नॉट जो है सीक्रेट। होल फूड जो है विल नॉट डाइजेस्ट इन स्टमक, पूरा नहीं होता। तो पहला माउथ होता है, माउथ में टंग होता है, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे इसके ऊपर, टंग के ऊपर। देन है ब्यूकल कैविटी, जो मुंह में कैविटी होती है। फिर ईसोफेगस होता है, स्टमक होगा, उसके बाद में स्टमक के नीचे पैंक्रिया होगी, ठीक है। फिर है स्टमक के बगल में लिवर होता है, लिवर में गॉल ब्लैडर होगा, और लिवर को क्या बोलते हैं, कनेक्ट करता है स्टमक के साथ में बाइल डक्ट, ठीक है। पैंक्रिया भी कनेक्टेड होगा। देन है पैंक्रिया के नीचे ड्यूडेनम होगा, ड्यूडेनम के नीचे जेजुनम इलियम होगा, ठीक है। फिर होगा अपना ये हो गया, हाँ। फिर छोटी जो इंटेस्टाइन बड़ी में जहाँ पे ये करेगी कनेक्ट होगी तो सीकम हो जाएगा, तो यहाँ से कम होगा, ठीक है, सीकम से कम होएगा। फिर सीकम के नीचे अपेंडिक्स होगा, फिर सीकम से ऊपर जाएगा खाना, ठीक है। फिर ये आ जाएगा कोलन में जाएगा, फिर कोलन के नीचे रेक्टम हो जाएगा, रेक्टम के नीचे एनस हो जाएगा, तो एनस में ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटीन के नाम है शायद, प्रोपेप्सिन से, अच्छा जब इनएक्टिव होता है तो प्रोपेप्सिन बोलते हैं, एक्टिव होता है तो वो प्रोटीन, ऐसा है क्या, एक मिनट आगे कुछ दिखा होगा। देन लिवर और हेपेटिक, तो सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस एंड एसिमुलेशन इन गॉल ब्लैडर, तो बाइल जूस बनता है और जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोर हो जाता है बना के, ठीक है। तो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम लिवर, पैंक्रिया एंड इंटेस्टाइन, तो ये 3 जो है फैट को डाइजेस्ट करते हैं। स्टमक में कुछ बताया नहीं है, स्टमक में शायद प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें फ़ैट के लिए लिवर पैंक्रिया तो बगल बगल में होते हैं, इंटेस्टाइन भी फ़ैट को डाइजेस्ट करेगा, अच्छा ठीक है। देन है गॉल ब्लैडर हो गया, अच्छा। तो ये तीनों के तीनों मिलके स्टमक से खाना नीचे जाएगा, गॉल ब्लैडर, पैंक्रिया और स्टमक से जो भी होगा फिर ये इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो यहाँ पे सो गॉल ब्लैडर से जो
बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करेंगी तो पैंक्रियाटिक जूस निकालेगा। फिर है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, जहाँ पे मिल जाएंगी दोनों, ठीक है। फिर है एम्प्यूला ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। देन है फिर जब ये जहाँ पे मिलेंगे ना हिपैटोडक्ट, उसके बाद में आ जाएगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन के जूस सीक्रेट होंगे, ठीक है, इंटेस्टाइनल डक्ट बोलेंगे इसको। उसके बाद में देन है लिवर, तो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का आफ्टर स्किन। अच्छा, देन लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं इसमें। अच्छा, कितना बड़ा सा दिखता है ना, ठीक है। हैव अ सेल्फ रीजेनरेटिंग एबिलिटी, ठीक है। तो मतलब लिवर डैमेज मतलब वो करते हैं ना, डोनेट करते हैं, तो डैमेज एंड रिकवरी बाय ओन, ठीक है। डेड आरबीसी लिवर जो रिमूव इट थ्रू यूरिन, तो जो भी आरबीसी हमारे मरते जाते हैं ना, हर 3 महीने में उसकी लाइफ होती है, तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। तो ये जब डेड हो जाते हैं तो टॉक्सिक बन जाते हैं, ठीक है। तो कंटामिनेटेड वाटर इन्फेक्ट, तो कंटामिनेटेड वाटर से जो है लिवर इन्फेक्ट हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है, तो वो लिवर को डैमेज करता है। तो डेड आरबीसी जब रिमूव नहीं होते हैं, तो इसको जब रिमूव बॉडी में होते तो बिलीरुबिन बोलते हैं, नॉट रिमूव फ्रॉम द बॉडी, कॉल्ड एज बिलीवेरिडिन है। डेड आरबीसी को बिलीरुबिन बोलते हैं, और जब रिमूव नहीं करते हैं इसको बिलीवेरिडिन। व्हेन नॉट रिमूव फ्रॉम बॉडी कॉल्ड बिलीवेरिडिन, कौन सा बोलेंगे, बिलीरुबिन की बिलीवेरिडिन। यानी हिपैटिक जो है हेपेटाइटिस, अच्छा, सीवियर जॉइंटिस होता है तो लिवर को इफेक्ट करेगा ये। एंड आफ्टर डेथ ऑफ आरबीसी लिवर जो है रिमूव इट थ्रू यूरिन, ठीक है। इफ़ लिवर इज कंटामिनेटेड दिस डेड आरबीसी विल एक्यूमुलेट इन द ब्लड एंड फॉर्म अ येलो कलर, अच्छा, पॉइजनस मटेरियल, बिलीरुबिन एंड बिलीवेरिडिन दोनों बना देगा, अच्छा, ठीक है। तो जब ब्लड में ही रहेगा तो वो येलो होने लग जाएगा, मतलब लिवर काम नहीं कर रहा है, मतलब डेड जो आरबीसी हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अवॉइड, तो उस टाइम पे क्या होता है कि फ़ैट नहीं खाना चाहिए जब पीलापन आ जाए। फिजिकल वर्कआउट करो, नहीं वो भी नहीं करना चाहिए, कि करना चाहिए। अवॉइड वर्क ऑफ लिवर एंड बेसिकली कि प्रोवाइड रेस्ट टू इट, ठीक है। इट जो सिंथेसाइज फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, लिवर करता है लाइपेज। तो फैट स्टोर इन लिप, लिप में क्या होता है, फैट ही फैट होता है ना, लिप के ऊपर लिप ग्लॉस लगाते हैं तो उसमें फैट होता है ना, तो फैट स्टोर इन लाइपेज, लाइपेज जैसा कहाँ पे, इट स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन। लाइपेज क्या करता है, तो जो ग्लाइकोजन है तो उसको स्टोर करके रखता है ये, सो द रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमन बॉडी, लिवर कन्वर्ट द मेटाबॉलिक वेस्ट इनटू यूरिया थ्रू ऑर्निथाइन साइकिल। अच्छा, तो यूरिया को जो है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है ये ऑर्निथाइन साइकिल के थ्रू, ठीक है। देन लिवर जो सिंथेसाइज एंटी कोगुलेंट प्रोटीन हेपारिन टू अवॉइड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स में। अच्छा, तो लिवर ये भी काम करता है, तो जो मतलब गाढ़ा नहीं हो देता, फैट जो होता है उसको डिजॉल्व मतलब पतला करने के लिए एंटी कोगुलेंट प्रोटीन हेपारिन बनाता है। ये हेपारिन हीप नहीं बनने देगा, हीप नहीं लगने देगा इनकी, ठीक है। एन राधा 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 राधा, हाँ। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होता है कि लिवर एंड स्प्लीन सिंथेसाइज ब्लड। अच्छा, जो एम्ब्रियो होता है उस टाइम पे लिवर और स्प्लीन जो है ब्लड सिंथेसाइज करते हैं। बर्थ होने के बाद में बोन मैरो करेगा, ठीक है। तो बोन्स आर वेल डेवलप्ड बाय आफ्टर बर्थ, है ना। अमोनिया फिर यूरिया, ठीक है। देन है पैंक्रियाटिक जूस, राधे राधे। तो पैंक्रियाटिक जूस को also called as complete digestive juice because they have different enzyme responsible for digestion of all nature of food particles, ठीक है। पैन मतलब ऑल, है ना, तो ऑल कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलेंगे इसको। तो इसमें ट्रिप्सिन, अमाइलॉप्सिन, है ना, स्टिप्सिन होता है इसमें, ठीक है। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, अमाइलॉप्सिन कार्बोहाइड्रेट को करेगा, एंड स्टिप्सिन जो है फैट को करेगा। प्रोटीन
ट्राइब अल्ट्रा प्रो मैक्स, माई कार्गो, माई कार्गो इज गुड, माई कार, देन स्टेप्स इन, स्टेप, लुक योर स्टेप फैट है तो फिसल सकते हो, स्टेप्स इन, ठीक है। देन इंटेस्टाइनल जूस, तो इट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, लैक्टोज, सभी को, ठीक है, जो डैमेज जो होंगे शायद उनको। देन लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो बेसिक इंटेस्टाइनल जूस जो सिंथेसाइज लैक्टोज एंजाइम फॉर लैक्टोज डाइजेशन, तो दिस सिंथेसिस डिक्रीज आफ्टर 2 years और एज ऑफ इन ह्यूमन बींग, तो मतलब 2 साल के बाद में ये एंजाइम बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो जिससे हम मिल्क नहीं डाइजेस्ट कर पाते राधा। नोट, फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट इनसाइड द डेड्यूनम, अच्छा डेड्यूनम में एक्सेप्ट सेल्यूलोज जो ग्रीन वेजिटेबल में होता है ना, उसके अलावा, तो डेड्यूनम में ये पूरी तरीके से हो जाता है। डेड्यूनम तो छोटा सा है, तो डेड्यूनम के पार्ट है ना ये, ड्यूडानम, डूड आई डिड इट, सी नहीं होगा, ठीक है। देयर इज नो एंजाइम टू डाइजेस्ट बाय बैक्टीरिया, बेसिकली क्या है, हाँ ठीक है। तो जेजुनम एंड इलियम, तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट इन एलिमेंट्री कैनाल वेयर द फूड स्टे फॉर मैक्सिमम टाइम, ठीक है। दिस पोर्शन हैज सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोविली, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फूड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। देन एक सीकम की सीएम, तो बेसिकली इन दिस पोर्शन जो इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट विच सिंथेसाइज सेल्यूलेज एंजाइम फॉर सेल्यूलोज डाइजेशन, अच्छा इकोलाई, तो दोनों कम हो जाएगा ना, सी से कोलाई, सी से सी, तो सेल्यूलोज को और सेल्यूलोज तीनों सी हो जाएगा। सेल्यूलोज को करने के लिए सी से कोलाई और सीकम में करेगा ये फॉर सेल्यूलोज डाइजेशन, ठीक है। दिस सेल्यूलोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज विच गेट एब्जॉर्ब, तो हम प्लांट खाते हैं ना, तो सेल्यूलोज यहाँ पे सीकम में होता है, ठीक है। दिस इकोलाई इज प्रेजेंट इन ऑल जो हर्बीवोर्स as well perform the same process of cellular digestion, ठीक है, थ्रू प्लेसेंटा, सभी हर्बीवोर में होते हैं, जो भी घास वास खाते हैं ना, वेज होते हैं जो, तो थ्रू प्लेसेंटा। ऑब्जेक्टिव क्या, लोकेशन ऑफ अपेंडिक्स इन सीकम, हाँ नीचे होता है ना, डिजीज अपेंडिसाइटिस होता है, फूड गेट ब्लॉक, यहाँ पे वेस्ट जो मतलब फूड खुद थोड़ा बहुत ब्लॉक हो जाता है, तो वेस्ट पॉइजन यहाँ पे सड़ने लगता है। तो रैबिटिस जो है कैप्रोफैगी, तो मतलब ई कोलाई डज नॉट डाइजेस्ट, तो ये ई कोलाई जो यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं करता है ना। रैबिट कैन नॉट डाइजेस्ट देयर ओन सेल्यूलोज इन वन टाइम ऑफ डाइजेशन, ओन सेल्यूलोज कहाँ से होगा, ठीक है। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन सीकम, तो ग्लूकोज जो है सीकम में जीसी काउंसिल, देन कोलन, तो इसमें क्या है, एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम वेस्ट, कूल कर देता है, वाटर कैसा कूल होता है, तो ये कूल कर देगा, ठीक है। रेक्टम स्टोर जो फूड मटेरियल टू बी एक्सक्रीटेड, देन एनस रिमूव द एक्सक्रीट, तो इन स्टमक में फूड कॉल्ड एज चाइम, इन डेड्यूनम फूड कॉल्ड एज चाइल, अच्छा फूड स्टमक में चाइम, चाय में फूड स्टमक में मैं स्टमक में चाय नहीं डालती, डेड्यूनम, तो डैड और चाइल्ड है ना,
देन है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ एसिमिलेशन। राधा राधा। तो मतलब जो भी फूड होता है वो कन्वर्ट हो गया ना, फूड है उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्रेक करके एनर्जी निकालनी है अब यहाँ से। टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी, ओपन सर्कुलेटरी हो जाएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन में क्या होता है कि नो आर्टरी, वेन, कैपिलरी एंड हार्ट, इसमें नहीं होता। तो एग्जाम्पल नॉन कॉर्डेटा एक्सेप्ट एनिलिडा। एनिलिडा अर्थवॉर्म होगा, तो जितने भी नॉन कॉर्डेटा उनमें ओपन वाला होगा, मतलब स्किन से ये लोग करते होंगे। देन क्लोज वाले में क्या होगा, ब्लड फ्लो इन क्लोज चेम्बर, दैट इज़ ब्लड वेसल, ठीक है। इसमें आर्टरी, वेन, कैपिलरीज ये सब होती है। देन है हार्ट पार्टिसिपेट अंडर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देन है कॉर्डेटा फिश, एम्फीबियन, बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल, एनिलिडा। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे क्लोज वाले के, फिश हो जाएगा, एम्फीबियन हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे, मैमल, रेप्टाइल्स, एनिलिडा, ठीक है। देन है आर्टरी। तो आर्टरी ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मोर O2 लेस CO2, ठीक है। इट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से पूरी मतलब क्या है, पूरी बॉडी में ले जाएगा। देन एक्सेप्शन, आर्टरी विल डू नॉट कैरी प्योर ब्लड, पल्मनरी आर्टरी ये नहीं करेगा। कॉल्ड लंग्स, द आर्टरी गोइंग इनटू लंग्स, जो लंग्स में जाती है ना वो नहीं, वो इसको नहीं ले जाएंगी। आर्टरी जो लंग्स में जाएगी, ठीक है। तो बाकी जो हैं सारी ऑक्सीजन जो है वो बाकी की आर्टरी जो है वहाँ ले जाएंगी, वहाँ मतलब हार्ट में, हार्ट से बाहर जाएगी। तो ये वाली पल्मनरी आर्टरी जो है ये लंग में जाएगी, ठीक है। वेन, वेन क्या होगा, ऑलवेज जो कैरी इम्प्योर ब्लड, तो नो यूज़, ऑल वेन खराब, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें CO2 ज़्यादा होता है O2 से। देन है टूवर्ड्स द हार्ट, तो हार्ट को लेके जाता है। तो एक्सेप्शन है पल्मनरी वेन कैरी प्योर ब्लड, पल्मनरी वेन जो होता है ये प्योर ब्लड कैरी करता है। तो कैपिलरी, तो इट इंटरकनेक्ट जो है स्मॉलेस्ट आर्टरीज विद स्मॉलेस्ट वेन, ओके। स्मॉलेस्ट आर्टरी है उसको कैपिलरीज स्मॉलेस्ट वेन के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो हार्ट जो है उसके चेम्बर्स कितने होते हैं, ये क्या है, ऑरिकल, ऑरिकल को एट्रियम बोलते हैं, वेंट्रिकल होगा। देन है स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज जो होते हैं उनके वॉल जो होते हैं ना, थिक वेसल होते हैं, थिक वॉल होते हैं, फ्लो फास्ट होता है, और इनका ल्यूमन जो है थिन ल्यूमन होता है। वेन्स में क्या होता है कि द फ्लो ऑफ ब्लड इज़ स्लो बिकॉज ऑफ वॉल्व्स, ठीक है। इसमें वॉल्स होते हैं तो इसकी वजह से इसका ब्लड जो है वो स्लो होता है। तो इसमें आर्टरीज में थिक, अच्छा वेसल्स होते हैं, थिक वेसल्स, थिक वॉल, ये वॉल है पूरा का पूरा, तो एकदम फास्ट फ्लो करता है। तो इसमें ल्यूमन होता है वेन्स में, छोटे 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 गोल 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 ल्यूमन करते, तो वो स्टॉप कर देते हैं फ्लो को। तो इस वजह से इसमें वेन्स में धीरे धीरे ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। लार्जेस्ट जो है स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट आर्टरी जो अरोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा आर्ट्रियोल्स हो जाएंगे, आर्ट्रियोल्स हो जाएंगे, ठीक है। कैपिलरीज जो है लार्ज वेन, स्मॉल, एक मिनट, फिर कैपिलरी आएगी, तो ये दोनों को मतलब ज्वाइन करेंगे कैपिलरी। फिर है लार्ज में कौन सा हो जाएगा, वेन्यूलस हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा वेना कावा हो जाएगा। लार्ज वेन में वेन्यूलस एंड स्मॉल में स्मॉलेस्ट वेना कावा। आर्टिजन वेन जो जॉइन बाय कैपिलरीज, ठीक है। देन है मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन। तो राधा 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 राधा। तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, तो दो मोड होते हैं रेगुलेशन के, एक तो हार्मोनल होता है, एक न्यूरल रेगुलेशन होता है थ्रू नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपैथेटिक नर्व,
टेंशन, देन है पैरासिम्पैथेटिक नर्व नॉर्मल कंडीशन। तो ऐसे साइनो ऑरिक्यूलर मोड पेस मेकर, एवी नोड ऑरिक्यूलर वेंटिकुलर मोड पेस सेटर, देन है पुरकिंस फाइबर, पता नहीं कुछ है ये। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हार्ट, ओपनिंग इम्प्योर ब्लड इज कमिंग इनसाइड द हार्ट, ठीक है। क्लोजिंग प्योर ब्लड इज मूविंग आउटसाइड। तो इम्प्योर आएगा तो उसको प्योर करके फिर बाहर जाएगा प्योर वाला, ठीक है। ब्लड प्रेशर, तो एट अ टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर्टरीज हैव ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्लोजिंग आर्टरीज हैव सर्टेन प्रेशर, दीज प्रेशर जो है वॉल्स इज मेजर्ड इन ब्लड। तो आर्टरीज जो मतलब कुछ प्रेशर होता है उसको ब्लड प्रेशर में मेजर करते हैं। तो बी पी इज इक्वल्स टू सिस्टोलिक प्रेशर दैट इज क्लोजिंग एंड डायस्टोलिक प्रेशर दैट इज ओपनिंग, ठीक है। सी एस हो जाएगा, सी एस से क्लोजिंग हो जाएगा। सो क्लोजिंग वाला 120 होना चाहिए, मतलब ज़्यादा क्लोज हो रहा है, ज़्यादा क्लोज हो रहा है, ज़्यादा क्लोज हो रहा है। अच्छा, ओपनिंग वाला 80 और नीचे मतलब खुल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा। अच्छा, इसलिए जो ये होता है ना क्लोजिंग ओपनिंग वाला, ये ज़्यादा खतरनाक होता है कि खुल ही नहीं रहा, ब्लड ही नहीं जा रहा। तो एट द टाइम ऑफ द ब्लड फ्लो प्रेशर इज़ हाई एट क्लोजिंग, ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर इन द बॉडी। तो हायर बीपी द वाल्व इंक्रीज, द वैल्यू इंक्रीज, जब बीपी इंक्रीज आती है तो वैल्यू इंक्रीज आती है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर बीपी मेजर इज स्फिग्मोमैनोमीटर, देन है हार्ट पल्सेशन रेट, तो पल्स पर मिनट इन पल्सेशन रेशियो, ठीक है। पल्सेशन रेट डिफाइन द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चाइल्ड का जो होता है अबव 100 होता है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है इसकी। माइस का जो होता है वो मोर देन 300 पर मिनट होता है। ह्यूमन का 72 होता है। एलिफेंट का 18 होता है पर मिनट। माइस का फास्टेस्ट होता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म इसका फास्ट होता है। देन ह्यूमन का माइस का फास्टेस्ट मेटाबॉलिज्म होता है, ह्यूमन का इंटरमीडिएट होता है, एलिफेंट का स्लोएस्ट होता है, ठीक है। स्लोएस्ट इन द 3 इन तीनों में। देन है माइस हाईली एफिशिएंट होता है, हाईली एफिशिएंट एनिमल डज नॉट गेट लेजी टायर्ड, ठीक है। देन ह्यूमन इंटरमीडिएट हो जाएगा, एलिफेंट लेजीस्ट एनिमल होगा। देन है पल्सेशन रेट इन ह्यूमन लाइफ स्पैन, तो बाय बर्थ मोर देन 100, ठीक है। देन है ग्रोइंग चाइल्ड जो है लेस देन 100, मोर देन 72। अडल्ट में जो होता है 72 होता है। प्रेग्नेंट वुमेन जो है मोर देन 72 क्योंकि 2 बॉडीज़ होती है इसमें, तो ज़्यादा अगर धड़कन हो तो मतलब प्रेग्नेंट है। ओल्ड एज में क्या होगा, लेस देन 72। लेजी, इनएक्टिव, टायर्ड, हाई बीपी, कैनॉट स्लीप। और ये भाई ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो मेजरमेंट ऑफ पल्स मतलब हार्ट कितना मतलब हो रहा है होता है पल्स का, ठीक है। देन है रिजल्ट इसका ग्राम में आता है। ईईजी होता है इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम, ब्रेन फंक्शनिंग, लाई डिटेक्ट जो है पॉलीग्राफी होता है। तो ईईजी जो होता है इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम तो ब्रेन का फंक्शनिंग देखता है। देन रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ अलॉन्ग द स्कैल्प, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़ कैसी हो रही हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। साइंटिस्ट तो विलियम हार्वे ही प्रूव द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। देन है अच्छा विलियम हार्वे, हार गया भाई, थक गया मैं। देन है एस हेल्स, तो डिस्कवर्ड द बीपी इंस्ट्रूमेंट। एस हेल्स, हिले थोड़ा हिले। देन है कार्ल लैंडस्टीनर, द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। अच्छा, ब्लड ऑन काला लैंड इंस्ट्रूमेंट, तो ब्लड ग्रुप जो लैंडस्टीनर एंड वीनर जो है इन्होंने डिस्कवर करा आरएच फैक्टर। जारविक फर्स्ट इंट्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल हार्ट। अच्छा, जारविक वो उसमें था ना, क्या नाम था, जारविक ही था क्या उसका, राधा वो आयरन मैन में जारविक ही था शायद। जारविक जो है 7 इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा जारविक 7 ह्यूमन बॉडी में। देन है ब्लड कंपोजिशन, तो ब्लड 5.5 लीटर होता है इन हेल्दी बॉडी में, कितना 5.5 लीटर खून होता है।
सो ऑल हैव सेम अमाउंट ऑफ ब्लड, पतला मोटा ज़रूरी नहीं है, मोटे में ज़्यादा खून पतले में कम है ऐसा नहीं, ठीक है। तो उसमें फ़ैट का फ़र्क पड़ेगा। पीएच कितना होता है, 7.2 से 7.4 होता है। तो ब्लड इज़ स्लाइटली बेसिक, कैन नॉट डिटेक्ट द टेस्ट, ठीक है। देन सलाइवा इज़ एंटीसेप्टिक, तो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है 55% और ब्लड सेल होते हैं 45%। तो प्लाज्मा में क्या होता है, ब्लड में बीपी है ना, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल, तो प्लाज्मा 55 सबसे ज़्यादा होगा ये। तो इसमें 90% वाटर होता है, 10% अदर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो अदर सब्सटेंस में ग्लूकोज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हेपारिन हो जाएगा, हार्मोन हो जाएगा। अच्छा, ब्लड में ही हार्मोन मिलेंगे। अच्छा हाँ, हार्मोन दिखते हैं ना कि भाई कौन सा हार्मोन है, तो ऑक्सीटोसिन है कि कौन सा ब्लड में रिलीज होता है ये, तो हार्मोन भी सेम होगा। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, हाँ ग्लूकोज भी देखते हैं ना भाई, शुगर कितनी है, ग्लूकोज, ठीक है। हेपारिन, हेपारिन दैट इज़ लिवर वाला हार्मोन। देन है प्रोटीन, प्रोटीन हाँ ब्लड में प्रोटीन होता है ना, ठीक है। यूरिया, यूरिया भी, ठीक है। देन है ब्लड सेल, तो इसमें क्या है 45% होता है ब्लड सेल ब्लड में। तो इसमें एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट होते हैं। तो आरबीसी जो एरिथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं और थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो एरी, 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 आरबीसी, एरी, एरी रन, ल्यूको, थ्रोम्बो, थ्रो प्लेट, प्लेट को थ्रो कर दो, ठीक है। देन है बोन मैरो जो है ब्लड को सिंथेसाइज करता है। देन है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड ग्रुप जो है शुड बी सेम, मैरो ब्लड, मेरो ब्लड, ठीक है। देन है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से जो सिकल सेल एनीमिया उसको उसका जो डिजीज़ है उसको सही कर सकते हैं। देन है एरिथ्रोसाइट, तो इसमें क्या है, आरबीसी का नंबर हैज़ हीमोग्लोबिन प्रोटीन। एरिथ्रोसाइट में क्या है कि नहीं, आरबीसी नंबर, सॉरी, रेड ब्लड सेल नंबर कितना होना चाहिए, तो इसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो मेन में कितना होता है, 5 से 5.5 जो है मिलियन mm³ होता है ये, ठीक है। देन है वुमेन में 4.5 से 5 होता है मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, mm³, मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। देन है हीमोग्लोबिन, ये क्या है, मेन में आरबीसी इतना होता है, ठीक है, और फिर आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो मेन में कितना आरबीसी होता है, इतना होता है, और वुमेन में आरबीसी कम होता है। तो हीमोग्लोबिन मेन में होता है, मेन में 15 से 16 ग्राम पर 100 ml, तो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। वुमेन में 12 से 14 ग्राम पर 100 ml, एक 100 ml में 12 से 14 ग्राम होगा, ठीक है। देन लाइफ स्पैन कितनी होती है आरबीसी की, 120 ± 10 days, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपायोसिस, 72 आवर्स में आरबीसी बनता है, 72 घंटे में आरबीसी, एरिथ्रोपायोपोइसिस, ठीक है। देन है ल्यूकोसाइट, एरिथ, अर्थ, अर्थ कैसी लाल लाल होती है ना, तो एरिथ्रोपायोसिस। देन है ल्यूकोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल, तो एरिथ्रोसाइट उसको होगा तो एरिथ्रोसाइटोसिस क्यों हो जाएगा। देन ल्यूकोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी होता है, तो इसमें क्या होता है 5000 से 6000 पर मिलीमीटर क्यूब। देन लाइफ स्पैन इनका 10 से 13 दिन तक का होता है ल्यूकोसाइट का, ठीक है। ल्यूकोपेनिया क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कम होते जाते हैं, डिसऑर्डर होता है। ल्यूकमेनिया क्या होता है, डब्ल्यूबीसी अच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। अच्छा, तो म्यूटेशन डिजीज़ नो नॉट हेरिडेटरी और जेनेटिक, तो इन म्यूटेशन की वजह से होता है ये ल्यूकमीनिया, ये जेनेटिक नहीं होता, ठीक है। देन है प्लेटलेट, प्लेटलेट कितने होते हैं, 1.5 लाख होते हैं, 4 और 5 लाख पर mm³। लाइफ स्पैन इनका 5 से 6 दिन का होता है प्लेटलेट का। देन है ब्लड ग्रुप, तो
ब्लड ग्रुप में ए बी ओ, तो इनमें एंटीजन है ए बी, मतलब ए का एंटीजन होगा ए, बी का एंटीजन होगा बी। जीन मतलब इसमें जीन है, ए में कौन सा जीन है ए, बी में बी, ए बी में ए बी एंटी, मतलब इसमें जीन है, ओ में कोई जीन नहीं है, ओ मतलब ज़ीरो, मतलब नो जीन, ठीक है। तो इसमें एंटीबॉडी, ए में कौन सी एंटीबॉडी होगी बी, एंटी बी, और बी में होगी ए बी में कोई भी नहीं होती, और ओ जो है एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होती है, तो ठीक है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप ये क्या होता है, हाँ तो वायरस पैथोजन जो है कम इनसाइड एंटीबॉडी विल, क्या है ये, रेजिस्टेंट एंटीबॉडी डोनेशन गिव एंटीजन ए। जब हम डोनेट ए करते हैं तो मतलब हम एंटी जीन दे रहे हैं, ए जीन दे रहे हैं। ए भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, इनमें कोई एंटीबॉडी होती नहीं है, कोई सा भी ले सकते हैं ये, कोई यूनिवर्सल डोनर होता है कि उसमें कोई जीन ही नहीं होता है, ठीक है। ए कैन नॉट एक्सेप्ट बी बिकॉज बी इज गिवन antigen B and A is having antibody B which will kill B. Same goes for AB can accept all because it has no antibody, and O can donate to any blood group because but cannot accept from others because of antibody A and B, ठीक है। In case of ब्लड ग्रुप ऑगलेटिन, ही क्या होता है, रॉन्ग ब्लड ग्रुप ऑगलेटिनेशन राधा आरएच फैक्टर, तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एंटीजीन प्रोटीन डिस्कवर्ड इन रीसस मंकी, तो ये जीन होता है ब्लड में, ठीक है। 85% पीपल आर RH पॉजिटिव, 15% आर नेगेटिव। देन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, तो ये क्या है, RBC ब्लास्ट डेथ, फीटस डेथ, ये क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ये पता नहीं क्या है ये। तो फादर मदर, अगर फादर में RH पॉजिटिव या नेगेटिव है और मदर में RH नेगेटिव है तो क्या होगा, ये क्या है राधा राधा। तो मिसलेनियस, इसमें होम्योथर्म तो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, इसमें बॉडी टेम्परेचर जो है चेंज हो सकता है विद टेम्परेचर ग्रेडियंट, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, जैसे इसमें एग्जांपल बर्ड मैमल हो जाएंगे। देन है डॉइकिलोथर्म, तो इसमें क्या है कि फ़िश कोल्ड वाले आ जाएंगे, इसमें फ़िश एम्फीबियन रेप्टाइल्स हो जाते हैं ये। देन नर्वस सिस्टम, तो 3 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। देन है पेरिफेरल, इसमें हो जाएगा रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल की रेनियल। देन है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसमें सिम्पैटिक एंड पैरासिम्पैटिक नर्व्स होते हैं, इसमें सिम्पैटिक पैरासिम्पैटिक, ठीक है। तो ये जो होते हैं ऑटोनॉमस में होगा इंडिपेंडेंट, टेक द हेल्प इनडायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन है कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन, अडैप्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंज फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। देन है साइट ऑफ रीजनिंग योर ब्रेन क्या है, मेल में 1350 ग्राम का होता है, फीमेल में 1250, मतलब 100 ग्राम कम होता है फीमेल में। Then a brain have 3 main parts. Forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus, part of limbic system. Then a midbrain, इसमें क्या होता है, tegmentum, ये सही है। बिग में टक टेक्टम एंड टेगमेंटम, टक आवाज़ आती है ना। देन है हिंड ब्रेन, इसमें होता है सेरिबेलम
ऊपर था सेरिब्रम, इसमें सेरिबेलम है। देन है पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, हिंड वाले में 3 आ जाएंगे। फोर ब्रेन में आ जाएगा सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड में आ जाएगा टेक्टम, टेगमेंटम। देन है हिंड ब्रेन में आ जाएगा सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, नोट ऑफन द मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा रेफर टू टुगेदर एज ब्रेन स्टेम। अच्छा, मिड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन मतलब टेक्टम, टेगमेंटम, देन है पोन्स, देन है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इनको इसमें सेरिबेलम नहीं होगा, तो इन 5 को जो है बोलेंगे ब्रेन सिस्टम, ब्रेन स्टेम। तो सेरिब्रम जो है 80% पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रम ब्रेन, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। सेरिबेलम इज लिटिल, ठीक है। सेरिब्रम जो है हैव 4 लोब्स, इसमें फ्रंटल लोब फंक्शन एसोसिएट विद रीजनिंग, प्लानिंग, मूवमेंट, इमोशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी पेराइटल लोब इसमें हो जाएगा एसोसिएटेड विद मूवमेंट, ओरिएंटेशन, रिकग्निशन, परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। देन है ऑसिपिटल लोब एसोसिएटेड विजुअल प्रोसेसिंग। देन है टेम्पोरल लोब, इसमें एसोसिएट विद परसेप्शन एंड रिकग्निशन ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलाई, मेमोरी एंड स्पीच। सेरिबेलम जो है कॉर्टेक्स इज हाईली रिंकल्ड, ठीक है। सेरिब्रल कहाँ गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज हाईली रिंकल्ड, ठीक है। सेरिबेलम, तो दिस स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, पॉस्चर, बैलेंस। अल्कोहल जो है वो सेरिबेलम को इफेक्ट करेगा, बालम मत पियो भाई, बालम। देन है हाइपोथैलेमस, तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो दिस स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन फंक्शनिंग इंक्लूड homeostasis, emotion, thirst, hunger, temperature, cardiac rhythm, and control on the autonomic nerve system. In addition, it control the pituitary gland को भी। अच्छा, hypothalamus। हाइपर मत हो जाओ, मतलब इमोशन को कंट्रोल में रखो, तो ये होम्योस्टैसी मतलब कंट्रोल बैलेंस्ड वाले में काम आता है ये, ठीक है, हाइपोथैलेमस। देन ब्रेन स्टेम, ब्रेन हेमरेज इधर होता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक वाइटल लाइफ फंक्शन सच एज ब्रीदिंग, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्रेन स्टेम जो होते हैं, जो बहुत ही जिंदा तो रहे कम से कम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, और एक और है ना, हाँ ये है। तो मिड ब्रेन, तो इट इन्वॉल्व इन फंक्शनिंग सच एज विजन, हियरिंग, आई मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट। तो मिड में आई रहेंगी ना तभी से रहेगा, तो जैसे आई भी मिड में रहेंगी तो बॉडी मूवमेंट भी वैसे रहेगा। देन पॉन्स, तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर फर्स्ट रीच द ब्रेन इन पॉन्स। अच्छा, तो पॉन्स में पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी, पॉन्स, अच्छा, कान पान, ठीक है। इन द पॉन्स इट हैज़ पार्ट दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फॉर स्लीप, ठीक है। तो स्लीप कब आती, साउंड स्लीप, मतलब जब आवाज़ नहीं आती। सम स्ट्रक्चर विद इन द पॉन्स आर लिंक्ड टू द सेरिबेलम, 10 आर जो इन्वॉल्व इन मूवमेंट एंड पोस्चर। देन है, हाँ, तो जब कान में इफेक्ट होता है ना, तो सुनने में जब परेशानी होती है तो उनको बैठने में, पोस्चर में डिफिकल्टी होती है। देन मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो basically it's responsible for maintaining vital body functions such as the breathing and heart rate. It is vomiting center। अच्छा, मेडुला मतलब डोल रही हो तो डोलने से क्या है, वॉमिटिंग आती है ज़्यादा डोलने से। ऑब्लोंगेटा, ओब्लो ऐसे आ रहा है, ओब्लो जैसे बाहर जैसा आ रहा है, ठीक है। देन मैकेनिज्म ऑफ नर्व कंडक्शन, तो इसमें क्या है, इट इज़ 2 प्रोसेस मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एंड हार्मोनल प्रोसेस। तो डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, तो मेनिंजाइटिस, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजाइटिस, तो इन फूल जाती हैं ये स्पाइनल कॉर्ड और जो है ब्रेन लाइनिंग होती है वो, तो मैन कोई नहीं पहचान पाते कौन है ये। देन है एंसेफ्लाइटिस, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, एंसेफ्लाइटिस जो है एंसेफेलाइटिस, सफल होने के लिए ब्रेन का काम करना ज़रूरी है। देन
सेरेब्रल पैल्सी, तो इसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन द वॉलंटरी मस्कुलर एक्शन। देन है पार्किंसन, डिक्रीज न्यूरो ट्रांसमीटर, तो मतलब पहचानना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ओ जो है डोनेट कर सकता है ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो ये ओ ओनली ओ डोनेट कर सकता है ए को, बट ओ पॉजिटिव क्या है ये, ओ पॉजिटिव इट हैज़ एंटीजन। अच्छा, पॉजिटिव वाले में जीन होते हैं, ओ नेगेटिव डज नॉट हैव एंटीजन। अच्छा, इसमें कोई जीन नहीं होते। अच्छा, ओ पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, यानी ए ओ पॉजिटिव वाला उसमें एंटी जीन होते हैं, ए नेगेटिव इसमें जीन नहीं होते। तो प्रॉब्लम लाइज विद पॉजिटिव नेगेटिव के नॉट एक्सेप्ट पॉजिटिव। अच्छा, प्रॉब्लम लाइज विद पॉजिटिव, नेगेटिव के नॉट एक्सेप्ट पॉजिटिव। ओ नेगेटिव डज नॉट हैव एंटी जीन, इसमें कोई जीन नहीं है, नेगेटिव मतलब नो जीन, ठीक है। ए पॉजिटिव इट हैज़ बट इट विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद ओ नेगेटिव बिकॉज ओ नेगेटिव डज नॉट हैव एंटी जी, कोई इसमें कोई जीन ही नहीं है। मतलब ओ पॉजिटिव में तो जीन है खुद का, पर मतलब जीन नहीं लेगा, बाकी तो ले सकता है, तो जीन नहीं लेगा तो ओ नेगेटिव ले लेगा, तो ए पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव ले लेगा। ए नेगेटिव it can also accept O negative because both do not have एंटी जीन, तो दोनों में जीन नहीं है, तो ए नेगेटिव वाला जो है ओ नेगेटिव को ले सकता है। सो क्या ये ओ नेगेटिव जो है ए पॉजिटिव को दे पाएगा, ओ नेगेटिव ए नेगेटिव को दे पाएगा। दिस इज ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। देन ए मैकेनिज्म ऑफ नर्व कंडक्शन, तो इट इज़ अ टू प्रोसेस मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज हार्मोनल प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल में फ्रॉम एक्सॉन रीजन थ्रू द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम। तो अगर उसको सॉल्ट नहीं खाएंगे ना तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी। देन हार्मोनल प्रोसेस, तो एट द साइनैप्स रीजन बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन हार्मोन्स वेयर कैल्शियम एलिमेंट्स also involves, ठीक है। every cell in the human body have a division ability except neuron cell, मतलब न्यूरॉन अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते, बाकी सारे के सारे सेल डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो डेंड्रॉन एक्सॉन, तो मसल ऑन न्यूरॉन कंडक्ट एक है हार्मोन रिलीज फ्रॉम द सिनेप्टिक टर्मिनल, एपिनफेराइन, नॉरपिनफेराइन, एस्टाइलकोलाइन। ये क्या है भाई, हार्मोन्स हैं ये, ठीक है। सॉल्ट कम हो जाते तो बीपी कम कर दो, सो नो सॉल्ट नो, नर्व कंडक्शन तो लो बीपी रहेगा, ठीक है। शुगर कम कर दो तो बीपी कम हो जाता है। देन है नरिशमेंट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजाइस लेयर। देन है प्रियन, फ्यूलेक्स, वेस्ट, ब्राउन, ये सब क्या है। देन है सेंस ऑर्गन, स्किन, आई, नोज, ईयर, टंग। तो ईयर जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। डेफ जो होते हैं कीप्स ऑन शेकिंग। अच्छा, देन है कोचेला, हियरिंग ऑर्गन। अच्छा, कोचेला जो होता है चल चल चल, को चल चल चल, हियरिंग ऑर्गन, ठीक है, साउंड रिसीव करता है। बोन इन द ईयर, तो स्टेप्स इन द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ईयर एंड बॉडी ऑल्सो। स्टेप्स जो होते हैं स्मॉल स्टेप्स, तो स्मॉलेस्ट बोन होता है ईयर में, बॉडी का भी, ठीक है। देन है सीरमिनस ग्लैंड, तो सीक्रेट ब्राउन कलर मटेरियल, अच्छा जो काला काला निकलता है ना, मैल बोलते हैं इसको,
सीरम जो secrete is a function. सीरम एंड secrete is the function. तो बैरियर बिटवीन आउटसाइड पैथोजन एंड इनसाइड. तो आई में क्या होता है, 3/4 इज बिहाइंड द फ्रंट आईलिड, आईलिड के बाद में होती है. तो इसमें आयरिस, कॉर्निया, प्यूपाइल लेंस होगी, देन कैपिलरी मसल होंगी, देन ह्यूमर, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व, ब्लाइंड स्पॉट. तो आयरिस जो है एडजस्ट करेगी टू द इनकमिंग लाइट. आई ठीक है, तो लाइट को एडजस्ट करेगी. देन है बायोमेट्रिक सिस्टम में जो आधार कार्ड में आयरिस को लेते हैं तो 2 पासवर्ड लेते हैं. तो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, फिंगरप्रिंट्स, आयरिस, ये सब. तो ट्विन्स हैव डिफरेंट आयरिस, ठीक है, और उनका फिंगरप्रिंट भी अलग होता है ट्विन्स का. देन आयरिस हैव एज, आयरिस का एज होता है, हाँ ठीक है. आउट 20 आइडेंटिकल ट्विन्स, 19 हैव डिफरेंट आयरिस एज. 20 में से 19 का अलग होता है, ठीक है. आयरिस तो अलग होगा. देन कॉर्निया, डोनेट इन केस ऑफ आई. तो जब आई डोनेट करते हैं तो इट इज़ अ कॉर्निया, आगे वाला उसको डोनेट करते हैं. फिल्म लाइक थिंग, मतलब ऐसी पतली सी कोई चीज़ होती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है. अच्छा, कॉर्निया, ओके. किसी को पता ही नहीं चलता है जब डोनेट करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा. कॉर्निया. देन कॉन्वेक्स सेल, ये कहाँ है, कॉन्वेक्स सेल, मेच्योर लेंस इन द आई इन ह्यूमन में. जो बल्ज करता है ना, ये कॉन्वेक्स होता है. ये तो मेच्योर नेचुरल लेंस होता है आई में, सॉरी नेचुरल लेंस ह्यूमन आई में. देन है सीलियरी मसल. तो इट इज़ अ मूवेबल मसल. साइज ऑफ द पीपल इंक्रीज डिक्रीज बिकॉज ऑफ सीलियरी मसल. तो ये जो जैसे लाइट आती है तो वो क्या बोलते हैं, चौड़ जाती हैं और चली जाती. तो ऐसे नहीं, लाइट आती है सिकुड़ जाती, चली जाती तो चौड़ जाती. तो ये जो है सीलियरी मसल, तो ये सीलिंग करके रखती हैं, ये सील करके रखती हैं, ठीक है. देन ह्यूमर, तो लिक्विड मटेरियल विच प्रोवाइड द नरिशमेंट एंड प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट द कोलिजन. तो पानी होता है ना जो ह्यूमर, तो ह्यूमर में क्या होता है, आंखों से पानी निकलने लग जाता है. देन है रेटिना, हियर द इमेज फॉर्म, ठीक है, रेटिना में. देन है ब्लाइंड स्पॉट, इट इज़ दैट प्लेस इन द रेटिना वेयर द इमेज डज नॉट फॉर्म. तो ब्लाइंड स्पॉट हो गया, ठीक है. देन ऑप्टिकल नर्व सेंड द इमेज टू द ब्रेन, रिकग्नाइजेशन ऑफ द पर्सन, द मेमोरी, शो द मेमोरी. स्किन, तो स्किन सिस्टम इज कॉल्ड है स्किन integumentary system. तो skin have 2 main layer. Outer layer is epidermis, lower layer is dermis. तो thickness differ in various parts में. पाल में epidermis जो होता है वो thick होता है. then epidermis have 4 sublayers. stratum, corneum, वो dead होती है. अच्छा, remove every time तो डेड टिश्यू निकलते. बैक्टीरिया विल डिकम्पोज टू कॉज इचिंग. तो जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं तो उस वजह से इचिंग होती है जब वो डेड टिश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है. स्नेक में ये निकलती होगी. देन रिमूवल ऑफ थिक स्टार्टम, कॉर्नियम इन रेप्टाइल, स्पेशली स्नेक. दिस इज कॉल्ड केराटिनाइजेशन, केराटिनाइजेशन बोलते हैं इसको. जो स्नेक अपनी वो स्किन निकालते हैं ना. देन इन द पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस देयर इज़ नो ब्लड वेसल. अच्छा, ऊपर वाले में जो है ब्लड वेसल नहीं होती हैं, ओके. देन है डर्मल पार्ट, तो इसमें ब्लड वेसल होते हैं. वेरियस ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गए. देन हेयर बल्ब जो होते हैं वो मोटा मोटा सा जो निकलता है वो यही होगा. देन नर्व फाइबर भी होंगे यहाँ पे. देन कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे होते हैं तो कनेक्ट करने का. सेंस ऑर्गन इज ऑल्सो देयर इन द सरफेस विच सेंस मैसेज टू द नर्व लोअर पार्ट. ये क्या है, एल्बिनिज्म, नो मेलेनिन फॉर्मेशन. तो इसको ये प्रॉब्लम को ये बोलते हैं वाइट आई साइट वीक होती है इनकी, ये डिजीज़ होती है एल्बिनिज्म, ठीक है. तो ये जेनेटिक होती है, ओके. एल्बिनिज्म, इसमें मेलेनिन बनता ही नहीं है. देन स्किन ग्लैंड, तो 4 ग्लैंड्स होते हैं मैमल में. स्वेट ग्लैंड,
सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट में जो है इज एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी ग्लैंड तो है सीबेसियस जो है, दिस इज बेसिकली इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे माइबोमियन ग्लैंड, जाइस ग्लैंड, देन है सेरोमीनियस ग्लैंड, ठीक है, देन है पेरिनियल ग्लैंड, देन है लैक्रीमल ग्लैंड। ये 4 ग्लैंड होंगे स्किन के, स्वेट, सीबेशियस, सीबम निकलता है जिससे, देन है पेरिनियल, देन है लैक्रीमल ग्लैंड, ठीक है। तो स्वेट जो है लाइट, स्वीट लाइट मिल्क इज़ अ काइंड ऑफ स्वेट है। स्वेट कैसे होता है, लाइट होता है। मिल्क इज़ अ काइंड ऑफ स्वेट, इट हैज़ एंटीबायोटिक। सीबेश तो थिक्की होता है, कंपाउंड और मोर देयर, ये क्या है। देन है कोलेस्ट्रम, first time the milk going to come in highly nutritious and protect the child throughout the life because of cholesterol। अच्छा, तो पहला जो मिल्क रहता है इसीलिए कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसमें कोलेस्ट्रॉल। तो मेमोरी ग्लैंड जो है फैट सेल होता है इसमें। इफ़ जो है मिल्क रिमेन्स में कॉज जो है ब्रेस्ट कैंसर ड्यू टू म्यूटेशन। अच्छा, यानी सीबेशियस ग्लैंड, तो इसमें हो जाएगा लोकेशन इज इन आई 1 and 2, eyelashes liquid, smooth open the eyelashes, then a perineal gland, तो these are present in genital organs, okay। मेल में टेस्टिस में, फीमेल में ओवरीज, तो जेनिटल ऑर्गन्स में, पेरिनियल एकदम लास्ट में होते हैं। सिक्रीशन ऑफ लुब्रिकेंट्स, ये लुब्रिकेंट सिक्रीट करते हैं। देन सिक्रीशन इज़ वेरी लेस, ठीक है। सम जो केमिकल सिक्रीट बाय ह्यूमन बॉडी इन द एनवायरनमेंट, सम स्मेल विच कैन बी जो है सेंस बाय द सेम स्पीशीज़, मतलब जैसे सेम स्पीशीज़ होते तो कुछ स्मेल सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो फेरोम्स सिक्रीशन, देन है फेरोमोन्स सिक्रीशन, तो कैट डिटेक्ट करती है फेरोमोन्स। अच्छा, फेरो मतलब स्मेल, तो इसमें क्या है, लायन, बियर, ये सब होते हैं। तो ये क्लाइम करते हैं ना, तो कोई सीक्रेट करते हैं तो उसको स्मेल करते हैं, जो स्मेल करते हैं ये होते हैं। देन लैक्रीमल ग्लैंड, तो इट इज़ टीयर ग्लैंड, लैक्री। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एंडोक्राइन होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, तो इसमें हो जाएगा स्वेट। स्वेट जो है स्किन, लंग, लिवर, क्या है। देन 4 जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्वाटिक एनिमल डू नॉट हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो है पॉरीफेरा, कॉलिस, कैलेंट्रेटा, मोलिस्कस, स्पंज। देन है वेना कावा, ओरोटा, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, नेफ्रॉन। देन है प्रोटेक्शन, प्रोटीन कॉज मोर यूरिया, ज़्यादा प्रोटीन होगा तो मोर यूरिया होगा।